मूवी शुरू होती है जिसमें हम डॉक्टर लुइस को देखते हैं, जिसके साथ हम उनकी छोटी सी लड़की को भी देखते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। अब वो लड़की बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके साथ ही पनप रही थी एक जानलेवा बीमारी जो लुइस की बेटी की छोटी सी उम्र में ही जान ले लेती है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम डॉक्टर लुइस को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है, जो कि अभी भी सिंगल है, जिससे हम समझते हैं कि जो सीन फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था जिसमें डॉक्टर लुइस की बेटी होती है, दरअसल वो डॉक्टर लुइस के विजन थे। लुइस की असल जिंदगी में ना तो शादी हुई है और ना उसकी कोई बेटी है। जिसके बाद जब डॉक्टर लुइस लेक्चर दे रही होती है, क्लास की एक स्टूडेंट डॉक्टर लुइस से न्यूज चलाने को बोलती है। न्यूज में पता चलता है कि 12 एलियन शिप दुनिया के अलग अलग हिस्से में आकर रुक गए हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। गवर्नमेंट को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता कि ये एलियंस उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि एलियंस के शिप एक जगह पर आकर रुक गए होते हैं। जिसके बाद लुइस घर चली जाती है। अगले दिन लुइस उस कॉलेज में जाती है जहाँ पर वो प्रोफेसर है, लेकिन कॉलेज में लुइस को कोई नहीं मिलता। चारों तरफ सन्नाटा होता है। दरअसल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया होता है। जिसके बाद लुइस वहीं पर न्यूज देखने लगती है। लुइस जब न्यूज देख रही होती है तभी वहाँ पर आर्मी का एक ऑफिसर वहाँ आता है। दरअसल आर्मी लुइस को इस वजह से जानती है क्योंकि लुइस को काफी भाषाओं का ज्ञान है और लुइस ने एक बार आर्मी को एक दूसरी भाषा के मैसेज का मतलब समझाया था। इस बार भी ऑफिसर लुइस से चाहता है कि वो एलियन की भाषा को समझ के हमें उसका मतलब बताए। ऑफिसर टेप को चलाता है, लेकिन लुइस को वो आवाज सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता। वो ऑफिसर से कहती है कि वो एलियंस के पास जाकर खुद बात करे तो शायद कुछ समझ पाएगी। जिसके बाद आर्मी वाले लुइस को एलियन शिप में ले जाते हैं, जहाँ पर लुइस की मुलाकात एएन से होती है। दरअसल एएन को भी इसी वजह से लाया गया है ताकि वो भी ये समझ सके कि एलियंस आखिर उनसे चाहते क्या हैं। जिसके बाद ये लोग एक तरह का सूट पहनकर एलियन के शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लुइस और एएन पहली बार एलियन को देखते हैं। इन एलियन के 7 पैर होते हैं। लुइस एलियन से बात करने की कोशिश करती है कि उनका धरती पे आने का मकसद क्या है। जब एलियन जवाब देते हैं तो लुइस उनकी भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती है। जिसके बाद ये लोग शिप से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन लुइस एक बार फिर कोशिश करने के लिए एएन के साथ शिप में जाती है। इस बार लुइस एक व्हाइट बोर्ड भी लाती है ताकि वो एलियन से लिखकर बात कर पाए। लुइस उस बोर्ड पर ह्यूमन लिखकर बोर्ड एलियन की तरफ करती है। एलियंस उस बात को समझते हैं और उसके जवाब में एक सिंबल ड्रॉ करते हैं और लुइस को दिखाते हैं, जिससे समझ आता है कि एलियंस लुइस की भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन लुइस के लिए वो भाषा बिल्कुल नहीं थी, इसलिए ये लोग वापस आ जाते हैं। फिर एक बार ये लोग एलियन के शिप में जाते हैं ताकि ये लोग उनकी भाषा को समझ सके। लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर एलियंस को बताती है। एएन भी ऐसा ही करता है। इसके बाद एलियंस भी 2 अलग अलग सिंबल बनाकर लुइस और एएन को अपना नाम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये इतना तो समझ जाते हैं कि एलियंस की भी अपनी एक भाषा है और इनके अपने नाम भी हैं। जिसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद लुइस रात दिन उस एलियंस की भाषा को समझने की कोशिश करती है। लुइस सारा समय उसी भाषा को समझने में लगा देती है, क्योंकि ये एलियंस क्या चाहते हैं इस सवाल का जवाब पता करना बहुत जरूरी था। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस शिप के जैसे 12 और भी शिप इस धरती पर आए हुए हैं, जो कि अलग अलग देशों में हैं। लुइस की तरह बाकी देश भी इन एलियंस से बात करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसी कोशिश में काफी समय गुजर जाता है। काफी महीनों की मेहनत के बाद लुइस अब उनकी भाषा को काफी हद तक समझने लगती है। जिसके बाद लुइस एलियन के शिप में जाती है। लुइस अपना सवाल एलियन से उन्हीं की भाषा में पूछती है। दरअसल लुइस एलियन से पूछना चाहती है कि एलियंस का यहाँ आने का मकसद क्या है। उसके जवाब में एलियंस एक सिंबल ड्रॉ करते हैं। लुइस जब उस सिंबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है, उसका मतलब वेपन्स होता है, मतलब हथियार। लेकिन लुइस जो अभी भी इस भाषा को सीख रही होती है, उसको लगता है जो मतलब उसने ट्रांसलेट किया वेपन शायद सही मतलब ना हो। लेकिन आर्मी ऐसा नहीं मानती। आर्मी और गवर्नमेंट को यही लगने लगा था कि एलियंस के इरादे ठीक नहीं है। और जब ये बात चीन को पता चलती है
तो चीन जंग का ऐलान कर देता है। इसके साथ ही बाकी देश भी चीन की तरह जंग का ऐलान कर देते हैं, क्योंकि सभी को यही लगने लगा था कि एलियंस यहाँ पर हमला करने आए हैं। इसी के साथ ही आर्मी उस एलियन शिप में काफी खतरनाक टाइम बम फिट कर देती है, जिसकी खबर आर्मी लुइस और एयान को भी नहीं देती। लुइस, जिसको अभी भी ये लग रहा था कि उस सिंबल का मतलब जो उन्होंने निकाला हथियार शायद वो सही ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए लुइस और एयान फिर से एलियन शिप में जाते हैं, लेकिन लुइस और एयान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ पर आर्मी वालों ने काफी खतरनाक टाइम बम लगा दिए हैं। जब लुइस एलियन से फिर वही सवाल करती है हथियार से उनका क्या मतलब है, जिसके जवाब में एलियंस बहुत सारे सिंबल बना देते हैं। लुइस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एलियंस को महसूस होता है कि वहाँ पर बम फटने वाला है जो वहाँ की आर्मी ने लगाया था एलियंस को मारने के लिए। एलियंस बम फटने से पहले लुइस और एयान को शिप के बाहर धक्का दे देते हैं और शिप को लॉक कर देते हैं, जिसके बाद इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन एलियंस इस हमले से काफी डर जाते हैं। जिसके बाद एलियंस के शिप काफी ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद लुइस को विजन आते हैं कि एलियन शिप का एक छोटा सा हिस्सा उसे लेने के लिए आया है। जब लुइस को होश आता है और वो बाहर जाती है तो सच में ऐसा ही होता है। एक मिनी शिप उसे लेने के लिए आती है। लुइस उस शिप के अंदर बैठ जाती है, जिसके बाद लुइस बड़े शिप में पहुंचती है, जहां पर एलियन एक सिंबल ड्रॉ करता है, जिसका मतलब लुइस समझ जाती है दरअसल एलियंस कहना चाह रहा था कि उसका साथी दूसरा एलियन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मारा गया। जिसको सुनकर लुइस बहुत दुखी होती है। वो इसके लिए एलियंस से माफी मांगती है। जिसके बाद लुइस एलियन से फिर एक बार वही सवाल करती है कि हथियार से उनका क्या मतलब है, जिसके जवाब में एलियंस लुइस को बताता है हम इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि 3000 साल के बाद इन एलियन को इंसानों की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इसी बीच जब लुइस एलियन से बात कर रही थी तभी लुइस को फिर एक बार उसी बच्ची का विजन आता है, जिसमें वो एक छोटी बच्ची को देखती है। लुइस इस विजन के बारे में एलियंस को पूछती है तो एलियंस लुइस को बताता है कि ये उनकी भाषा की खास बात है, जो भी उनकी भाषा को समझता है वो फ्यूचर देख सकता है। एलियन यहाँ पर ये भी बताता है कि वेपन का असली मतलब वरदान, जो कि उनकी भाषा है। एलियंस धरती पर इसी मकसद से आए थे ताकि वो इंसानों को अपनी भाषा सिखा सकें, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 3000 साल बाद इन एलियंस को इंसानों की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। लुइस पिछले काफी समय से सिर्फ एलियंस की भाषा को समझने की कोशिश कर रही थी और काफी हद तक लुइस भी एलियंस की भाषा को समझने लगी थी। यही वजह होती है वो भी इन एलियंस की तरह फ्यूचर देख पा रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में अब तक जो भी विजन लुइस को आ रहे थे वो विजन्स नहीं बल्कि लुइस का फ्यूचर होता है, जिसमें वो अपनी लड़की को देखती है। मतलब फ्यूचर में लुइस एक लड़की को जन्म देगी। जिसके बाद लुइस शिप में वापस आ जाती है, जहां पता चलता है कि अब पूरी दुनिया की आर्मी इस एलियन पर अटैक करने वाली है। लुइस आर्मी के हेड को समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद लुइस को 18 महीनों के बाद का फ्यूचर दिखाई देता है, जहां पर एलियन के चले जाने की खुशी में जश्न हो रहा था। जश्न के दौरान लुइस से मिलने के लिए चाइना के लीडर जनरल सोंग वहां आते हैं। वो लुइस से कहते हैं कि वो इतनी दूर सिर्फ लुइस से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि 18 महीने पहले लुइस ने कमाल कर दिया था, लेकिन लुइस को इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जनरल सोंग लुइस को बताते हैं कि आज से 18 महीने पहले जब वो एलियन के शिप पर हमला करने वाले थे तब लुइस ने उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करके उनसे वो बातें कही थी जो जनरल सोंग की वाइफ ने अपने मरते समय कही थी कि लड़ाई में विजेता नहीं बनते सिर्फ विधवाएं बनती हैं। जिसके बाद जनरल सोंग का मन बदल गया था और उन्होंने एलियंस पर हमला नहीं किया। जिसके बाद लुइस वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर सारी दुनिया इन एलियन शिप पर अटैक करने की तैयारी में होती है, क्योंकि लुइस को अब सब कुछ पता होता है कि कैसे वो इन इंसानों और एलियंस की जंग को रोक सकती है। लुइस के पास अब जनरल सोंग का पर्सनल नंबर भी था जो कि उन्होंने बताया था और उनकी वाइफ के कहे गए वो शब्द भी थे। इसलिए लुइस तुरंत सैटेलाइट फोन चुराकर चीन के लीडर जनरल को कॉल करती है जो उसको फ्यूचर में मिले थे और उन्होंने अपना नंबर लुइस को दिखाया था। लुइस जनरल से वही बात कहती है कि लड़ाई में विजेता नहीं सिर्फ विधवाएं बनती हैं, जिसको सुनकर चीन के लीडर जनरल सोंग जंग का फैसला बदल देते हैं, जिसको देखते हुए बाकी देश भी अपना फैसला बदल देते हैं। जिसके बाद कोई भी एलियन शिप पर हमला नहीं करता। जिसके बाद एलियन के सभी शिप बिना कोई हमला किए यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद
अब खत्म हो चुका था। जिसके बाद लुइस को अपने फ्यूचर के विजन आते हैं, जिसमें वो अपनी लड़की को देखती है, जिसके साथ ही वो अपने हस्बैंड को भी देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एयान ही होता है। दरअसल ये लुइस का फ्यूचर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि लुइस की शादी आने वाले समय में एयान से होगी और उनकी एक लड़की होगी जो कि जानलेवा बीमारी की वजह से छोटी सी उम्र में ही मर जाएगी। इसका मतलब ये है कि लुइस फ्यूचर में एयान से शादी करेगी, जिसके बाद लुइस एक लड़की को जन्म देगी जो कि एक जानलेवा बीमारी की वजह से कम उम्र में ही मर जाएगी। और इसके बाद क्योंकि लुइस ने ये बातें कि वो फ्यूचर देख सकती है एयान से छुपाई होती हैं, और बेटी के मरने के बाद लुइस एयान से कहेगी कि उसको इन सब के बारे में पता था, जिसको सुनकर एयान लुइस से नाराज होकर उसे छोड़कर चला जाएगा। दरअसल ये सब लुइस को प्रेजेंट में पता होता है कि उसके साथ फ्यूचर में ये सब होगा, जिसके बावजूद लुइस एयान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।